पाकिस्तानी कानून मैं आपको बताऊँ, ये जो इरिगेशन के जो नहरें और नाले हैं, ये सब के ऊपर बेलदारें हैं। आरडी पे बेलदार है, तो उसी में एक भी बंदा नहीं है, चाहे दरिया हो जाए, चाहे बेगारी, चाहे रेस किनार, चाहे दादू किनार, चाहे वारह, चाहे कारो नारो, चाहे बीएस फीडर, चाहे जौन सा भी। एक बात तो ये, इसकी करोड़ों रुपए इनकी तनख्वाहें आ रही हैं बेलदारों के और दारोगों के। अभी एक इधर आएगा, कोई एक बंदा भी अगर ज़िंदगी में मिल गया, मैं तेरे को जुर्म दे दूंगा। वो सब तनख्वाहें आ रही हैं हेड ऑफिस में, ये भी आवाम मजलूमों को जेब का पैसा। फिर यहाँ पर भी अगर कोई आरसीसी किया हुआ वाटर कोर्स देखेगा ना, तो भी या कोई शाख है या कोई नाला है, तो भी वो इंजीनियर का अपना है, या कोई एसडीओ का, या कोई चीफ का, या कोई सेक्रेटरी का। उसका जो अपना ज़मीन है, तो अपने लिए वो नाले को पक्का करेगा, यानी अपनी सहूलतकारी के लिए, क्योंकि उसकी वो जो हुकूमत की जो फंड हैं, उसकी वो ज़ाती मिल्कियत है, वो अपने लिए बनाएगा। दूसरे मजलूमों के लिए क्या काम है कि उसका बनाए। अभी आओ इधर, यहाँ तुम सर्वे करो, देखो जो ऑफिसर हैं इरिगेशन के, उनके ही नाले पक्के हैं, बकाया गरीबों के तो पक्के नहीं हैं। यानी उनका ज़ाती मिल्कियत है कि ऐसा करता है, बेलदारों को भी नहीं रखेगा और जो नाले भी अपने लिए पक्के पक्के निकालेगा। और किसी लिए कि वो गवर्नमेंट कंडक्टर है, यानी गवर्नमेंट कंडक्टर की जो भी ठेके हैं उसके वो ज़ाती मिल्कियत हैं। चलो इसको छोड़ो, अभी आ जाओ दरख्तों के ऊपर। ये दरख्तों वाले जो मुलाजिम हैं, ये जो सारे हमारे सूबा सिंध और सूबा पंजाब, बलूचिस्तान के सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के दरख्त काटे जा रहे हैं, तकरीबन ये पठान लोग काट के ले जाते हैं ट्रैक्टरें भर के। ये दुनिया की हुकूमत नहीं देख रही है, कुरान उठाएगा हुकूमत के तू नहीं देख रहा है, तो फिर क्या करेगा? उधर से दरख्तें काटेगा, तो फिर उधर क्या देगा? उधर नाके पे खाली नाका का पर्ची लेगा, यानी नाके का पर्ची उसको मिल गया, यानी ऐसा समझो वो दरख्तों का वो मालिक है, वो काट के ले जा रहा है, यानी उसके ज़ाती अपने बाप की मिल्कियत है, क्योंकि वो उसने नाके वाले ने पर्ची दिया है, क्योंकि ये दरख्त भी नाके वाले हुकूमत ने आके उगाए थे। तो ऐसे वो काट के ले जाएंगे, वो नाके की पर्ची उसको मिल गई, तो अभी कोई हुकूमत उसको नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे कोई ठेकेदार को उसने पैसे दे दिए। फिर ऐसे दरख्तें काट के नाके के बहाने में कई ट्रक जाएंगे, उस तरफ से कैमरा में देंगे कि हम दरख्तें लगा रहे हैं, यानी इस तरफ से कैमरा में देंगे कि लोगों का रुझान इस तरफ रहे, कैमरा की तरफ, इस तरफ से दरख्तें जल्दी में हम काट जाएं। फिर ऐसे करके दरख्तें काटते हैं, और हुकूमत ने लगाया है तो कौन से दिन में दरख्त लगाया? अगर जो फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे दरख्त की जड़ें जो बेचे जाते हैं, उनके पौधे बीज दरख्तों का, तो उधर भी वो 10 रुपये में बेचेगा या 20 रुपये में बेचेगा नर्सरी वाला। वो कैसे बेचेगा? अभी गरीब वो अपना रोज़ी पैदा नहीं कर सकता, उसको अगर दरख्त उगाने हैं अपने कुछ बहबूद के लिए या अपनी फ़ायदे के लिए या मुल्क के लिए, तो वो कैसे वहाँ से खरीदेगा? यानी वो खरीद नहीं सकता। वो जो अगर वो नर्सरी वाला है, तो वो नर्सरी भी उसका अपना कारोबार है। अगर तू फॉरेस्ट के पीछे भागेगा, तो 2 हफ्ता 5 महीना उसका इंतज़ार करो, कौन से दिन आएगा। वैसे तेरे को रुलाते रहेंगे, यानी उतना रकम तुझे अदा करना पड़ेगा, फिर दरख्त ले लो। ये अब उधर से दिखाएंगे कि हम नर्सरियों में जो है हुकूमत की ड्यूटी कर रहे हैं और दरख्तें पाल करके आवाम को दे रहे हैं, ऐसे इनका अपना ज़ाती मिल्कियत है। और बिजली वाले ये जो छोटे छोटे बेलदार हैं, ये छोटे छोटे ये जो पोलों पे चढ़कर तारें काटते हैं और कुंडियाँ लगाते हैं, ये फिर सारे चोरों से मिले हुए हैं। अभी वो चोर उधर से आएगा, रात को इसको फ़ोन करेगा कि मैं आया हूँ, इसको काटो। फिर ये जा बिजली को काट देगा, वो चोर फिर उधर से काट के ले जाएगा, फिर ये दोबारा बिजली का कुंडी लगाएगा। फिर लोग देखेंगे कि हमारा कोई तार काट के ले गया है। फिर वो सुबह को क्या करेगा? वही बावड़ा वाला आएगा, बोलेगा बस अभी तेरा चोर ले गया है, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तेरे को तार भी दूंगा, कुंडी भी लगा दूंगा। फिर तेरे से तार के पैसे भी लेगा, कुंडी भी तेरा लगाएगा, यानी इसका भी कारोबार हो गया। उस तरफ से वो चोर का भी कारोबार हो गया, यानी इनका ज़ाती मिल्कियत है। फिर ऐसे करते आवाम को लूटते रहते हैं। और हुकूमत पुलिस भी ऐसा करेगा, मंशियातें लाएगा, इधर कहीं इकट्ठा करेगा, फिर गरीब गरीब व्यापारियों को देगा। फिर दिया, फिर दूसरे सिपाही को बोलेगा कि ये इतना माल ले गया है, ये व्यापारी इतना ले गया है, फिर उस तरफ से उसी के ऊपर छापा, फिर उसको पकड़ेगा, कैमरा में देगा कि इतना हमने माल पकड़ा है। और उस तरफ से अंदरून में दिया है उसी एक ने, और उसको छापा लगाया है दूसरे ने। फिर यानी इस तरफ से उससे माल देगा भी, पैसे लेगा, फिर उसका माल छापे में वापस किया, वो भी इसका, और उससे और पैसे निकालेगा, वो भी इसका, फिर दोबारा माल कहीं जाके बेचेगा, वो भी उसका। यानी ऐसे
ان کی ذاتی ملکیت ہے. ایک کیا ہے؟ حکومت ہے اور دفاع ہے. اور کوئی جنگ کا بھی بہانہ مل جائے تو دوسرے ہتھیاروں سے ملکوں سے ہتھیاریں گھسا دیں گے اپنی ملک میں. بہانہ یہ ہے کہ جنگ کے لیے ملے ہیں. پھر سیٹلمنٹوں کو جلائیں گے، پھر لوگوں کو ماریں گے، بھگائیں گے، زمینوں کو مالکوں کو دوبارہ پھر کمیٹیاں تشکیل دیں گے کہ جاؤ پیماشیں کرو کیونکہ سیٹلمنٹ جل گیا. دوبارہ پیماشیں کریں گے، پھر اپنی من مستی سے اپنی مرضی سے کسی کو مرغا کھلائیں گے، اپنے نام پہ اس کو بنا دیں گے اسی زمین کو. وہ پرانا مالک کو تو بھگا دیا، ابھی وہ تو خطرے سے ادھر اس کو آنا بھی نہیں دیں گے. حکومت اندھی ہے، جیسا لوکل بورڈ اندھا ہے، دوسرا شاگرد لکھ لیتا ہے اس کو مار کے دے دیتا ہے. یہ سیٹلمنٹ والے بھی ایسے اندھے ہیں. سیٹلمنٹ جل گیا تو پھر انتقالیں کرے گا، پیماشیں کرے گا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا اصل مالک کون ہے. جس کا روٹی کھایا بس دیکھے گا یہی ادھر بیٹھا ہے، بس اسی کا ہی ہوگا، پھر نام کر کے چلا جائے گا، پہلے نام مالک کا نام بھی گم. یہ دیکھو کیسے ان کی ذاتی ملکیت ہے، زمینوں کو ایسے قبضے کرتے ہیں، سارے نظام کو ایسے چلاتے ہیں.